आज है 10 जनवरी। तो आइए देखते हैं 10 जनवरी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से आधुनिक ड्रोन युद्ध बल का गठन किया है? तो भारतीय सेना ने भैरव फोर्स नाम से युद्ध बल का गठन किया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारतीय सेना ने भैरव ड्रोन युद्ध बल का गठन किया है और भैरव फोर्स एक आधुनिक युद्ध इकाई है और यह यूनिट युद्ध अभियानों में ड्रोन तकनीक का उपयोग करती है और इसकी प्रमुख क्षमताओं में आक्रामक ड्रोन हमले, वास्तविक समय की निगरानी शामिल है। और इसका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन जयपुर में भारतीय सेना दिवस परेड 2026 में हुआ है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस देश के साथ न्यायिक सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए गए हैं भूटान, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भूटान के न्यायिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और भूटान के 2 विधिक क्लर्क 3 महीने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में काम करेंगे और क्लर्कों को भारतीय क्लर्क के समान मानदेय मिलेगा। यात्रा खर्च सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वहन किया जाएगा और इस पहल की घोषणा मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने की है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में मनोज कोठारी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से था? तो मनोज कोठारी का संबंध बिलियर्ड्स खेल से था, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी का तमिलनाडु में 67 साल की उम्र में निधन हो गया है और कोठारी ने 1990 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता था और उन्होंने अपने कैरियर में 16 बार टेस्ट चैंपियन का खिताब भी हासिल किया है और उन्होंने 1997 में विश्व डबल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती थी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में सड़क निर्माण में व्यावसायिक स्तर पर बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो दुनिया का पहला देश बन गया है भारत, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जो सड़क निर्माण में व्यावसायिक स्तर पर बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला है और यह बायो बिटुमेन मुख्य रूप से कृषि अवशेषों से पायरोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम सरकार शाला किस राज्य में शुरू किया है? तो ये शुरू किया है असम राज्य में, यानी सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार शाला नामक मूल्य आधारित कार्यक्रम को असम के गुवाहाटी में शुरू किया है और यह कार्यक्रम बच्चों में नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए असम भर में चलाया जा रहा है और जिसमें कार्यशाला गतिविधियों और कौशल विकास शामिल है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में HSBC प्राइवेट बैंक ने किसे CEO नियुक्त किया है? तो HSBC प्राइवेट बैंक ने इडा लियो को CEO नियुक्त किया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में HSBC प्राइवेट बैंक ने जनवरी 2026 में इडा लियो को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है और यह नियुक्ति वैश्विक बैंकिंग और हेल्थ मैनेजमेंट क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाती है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य में मूड़ी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो यह आधारशिला रखी गई है पश्चिम बंगाल में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में कहाँ खुदाई में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के मिले हैं? तो खुदाई में प्राचीन काल के सिक्के मिले हैं पाकिस्तान में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में जनवरी 2026 में जर्मनी के चांसलर की पहली आधिकारिक यात्रा होगी, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है फ्रेडरिक मिर्जा, यानी सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रेडरिक मर्ज।
आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालन वर्ष घोषित किया है? तो घोषित किया गया है 2026 को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है और इसका उद्देश्य दुनिया भर में चारागाह भूमि और पशुपालकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ